सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सब्जेक्ट है दोस्ती, फ्रेंडशिप। हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक ऐसे दोस्त को चाहते हैं जो हमारी भावनाओं को समझे, जो हमारे साथ जुड़े रहे। जब मैं मुश्किलों में हूं, जब मैं मुसीबतों में हूं, तो मेरा दोस्त बिन बुलाए, बिन पुकारे, बिना आवाज दिए मेरे सामने मौजूद हो। वो मुझसे भले बात ना करे, लेकिन मेरे साथ बैठा रहे। वो भले मुझसे मेरी तकलीफ ना पूछे, लेकिन मेरे कमरे में, मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द वो घूमता रहे, जिससे मुझे लगे कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं मुसीबत में अकेले नहीं हूं, लेकिन मेरा दोस्त मुझे समझने वाला, मेरा साथ देने वाला मेरे साथ में मौजूद है। मेरे प्रियो, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक अच्छे दोस्त के विषय में। संसार के तौर पे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। दोस्त जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। हम एक पेड़ का एग्जाम्पल लेंगे। संसार के जो दोस्त होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है पत्तियों के समान, दूसरा होता है डालियों के समान, और तीसरा होता है जड़ के समान। मेरे प्रियो, पहला पत्ती के समान, पत्तों के समान, दूसरा है डाली के समान, ब्रांचेस के समान, और तीसरा जड़ों के समान, रूट के समान। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे दोस्त, जो पहले प्रकार का जो दोस्त है वो पत्तियों के समान होते हैं। वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपको बहुत हरा भरा दिखाते हैं, और जिससे सोसाइटी में आपका प्रेजेंटेशन ऐसे पड़ता है कि हाँ, आप कितने जॉली व्यक्ति है, आप कितने हंसमुख व्यक्ति है, आप कितना जिंदा दिल व्यक्ति है, आप कितने अच्छे दोस्त है, और आप हमेशा दोस्तों से घिरे रहते हैं। ये आपको हमेशा हरा भरा और आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाते हैं, जिससे लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, क्योंकि लोग इसके आसपास रहते हैं। मेरे प्रियो, तो ये वो व्यक्ति है जो पत्तों के समान आपकी पर्सनालिटी में हरियाली को लेकर आते हैं। लोग जब देखते हैं तो उस हरियाली से देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और आपके चरित्र का अंदाजा लगा देते हैं। लेकिन जब धूप पड़ती है, यही पत्ते पीले होने लगते हैं और ये पत्ते सूख जाते हैं, जिससे आपकी ब्यूटी, जो उनकी वजह से एनहांस हो रही थी, जिसकी वजह से 4 चांद लग रहा था, अचानक वो ब्यूटी डल होने लगती है। जैसे ही धूप आ जाती है, ये पत्ते अपनी चमक छोड़ देते हैं और कुछ गिरने लग जाते हैं, कुछ लटके हुए रहते हैं। दूसरे प्रकार के दोस्त के बारे में बात करेंगे, जो है ब्रांचेस के समान, डालियों के समान। जब हमें जरूरत होती है तो हमको ऐसे लगता है यार, किसी के ऊपर तो मैं टिक जाता हूं, किसी का सहारा ले लेता हूं। कोई तो ऐसा होगा मेरा दोस्त जिसके साथ मैं इतने टाइम से बना हूं, तो कोई तो मेरा ऐसा एक दोस्त होगा जिसके ऊपर मैं सहारा ले सकता हूं, टिक सकता हूं, या मुसीबत की घड़ी में मैं उसे पकड़कर अपने परिस्थिति में उभर कर आ सकता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं डालियों में उतनी ताकत होती नहीं है। तो जब हमने डालियां रखी है अपने आसपास, जब लोगों को लगता है अरे कितनी डालियां, कितने पत्ते हैं इसके पास, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है और हम सोचते हैं ये मुझे सहारा देगा या इसके सहारे से मैं उठ सकता हूं, उस समय जब हम ऐसे को पकड़ते हैं तो वो डाली टूटकर हमारे हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो मजबूत नहीं होती, वो बहुत नाजुक होती है, वो सिर्फ पत्तों का ही भार उठा सकती है, और एक सीजन के बाद वो भी सूख जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा दोस्त जो है मेरे प्रियो, तीसरा व्यक्ति हमारे जीवन का जो है वो जड़ के समान है। सीजन हो नहीं हो, पानी हो नहीं हो, धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये हमेशा मजबूती से अंदर रहते हैं। दिखते नहीं है ऊपर से कि है या नहीं है, लेकिन जब भी आपको जरूरत हो, ये अंदर से अंदर आपके पास पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, तो ये 3 दोस्तों की कैटेगरी, एक पत्तियों के समान जो दिखते तो है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो गायब हो जाते हैं, और जब सर्दियां हो जाती है ये पत्ते झड़ जाते हैं, और ये अचानक आपको अकेला महसूस कराते हैं। अचानक से आपका नंगापन, आपका अकेलापन लोगों को दिखने लगता है। अरे, ये पहले कितने इंसानों के साथ घूमता था, पहले कितने लोग इसके आसपास होते थे, और अचानक से ये अकेला हो गया। शायद इसके चरित्र में कुछ बदलाव आ गया है, या इसके अंदर वो अच्छाई बची नहीं। तो ये लोगों का जो देखने का नजरिया है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि पहले ये व्यक्तियों से घिरा हुआ होता था, अचानक ये अकेला हो गया, इसी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो पत्ते सीजन के लिए होते हैं, गर्मी की मार झेल नहीं पाते, सूख जाते और सर्दियों में झड़ जाते हैं। दूसरा, जो लोग दिखते तो है कि हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हम में जमे हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ही चिपके रहते हैं, तो हम सोचते हैं ये मुझसे ही टिका हुआ है, तो कभी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी टिक जाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही हम टिकने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाते हैं और हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जिंदगी में दोबारा कभी दिखाई नहीं देते। तो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए कभी भी सहारा नहीं बन सकते। और तीसरा व्यक्ति जो रूटेड है, आपके जीवन में अच्छाई हो, बुराई हो,
आप अकेले हो, आप अच्छे मौसम में हो या दुख के सीजन में हो, ये व्यक्ति हमेशा साइलेंट मोड पर आपके साथ बना हुआ होगा। उसको आपके परिस्थिति से, मानसिक हालातों से, फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपका दोस्त रहेगा। आप जैसे भी है, जब भी पुकारे, वो हर घड़ी, समय असमय आपके लिए तैयार और मौजूद रहता है, आपकी मदद करने के लिए मेरे प्रियो। तो ये हम बात कर रहे हैं संसार की 3 प्रकार के दोस्तों की, पत्ते, टहनी और जड़ के बारे में। आइए बाइबल इस विषय में क्या कहता है हम जानने की कोशिश करें मेरे प्रियो। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे पत्तियां, मैंने आपसे कहा गर्मी का सीजन आता है, फिर ठंड में वो गिर जाती है और फिर उनका नामो निशान मिट जाता है। फिर राइट सीजन पे जब पेड़ वो सीजन में आ जाता है, फिर नई नई पत्ती आ जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है मेरे प्रियो। तो हम बात करेंगे बाइबल हमें क्या बताती है। यीशु मसीह जो है वो हमारा पक्का, सच्चा, कभी साथ ना छोड़ने वाला, प्रेमी, हमेशा अवेलेबल रहने वाला, कभी गुस्सा ना करने वाला, कभी ताना ना देने वाला, हर घड़ी हर समय हमारे कमरे में मौजूद रहने वाला और आसपास घूमते फिरते रहने वाला, और कभी भी हमको ऐसे धकेलने वाला नहीं, लेकिन हमेशा सांत्वन और सहारा देने वाला दोस्त है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सीजनल गॉड नहीं है कि ये 40 दिन के लिए मेरा परमेश्वर है, मैं 40 दिन के लिए इसके साथ में उपवास रखता हूं, और फिर कुछ सीजन के लिए या कुछ मौसम के लिए, कुछ महीनों के लिए ये पवित्र महीना है, ये पवित्र दिन है, पवित्र साल है, पवित्र समय है, पवित्र घड़ी है। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है। वो हर घड़ी, हर समय, हर दिन, हर नियत और हर पर्वों का परमेश्वर है मेरे लिए। जब मुझे जरूरत होगी, क्योंकि मुसीबतें मुझे वो 40 दिन की प्रार्थनाओं में, 40 दिन के उपवासों में और उसके आगे नाचने गाने में, उसके नियत और पर्वों को सेलिब्रेट करने में मुझे मुसीबत नहीं आएगी। मुझे मुसीबत आएगी कोई भी समय पर। तो मेरा खुदा सिर्फ सीजनल परमेश्वर नहीं है, वो 24 घंटे हर समय मौजूद रहने वाला जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मत्ती की किताब 28वें अध्याय के आखिरी वचन में कहा है, चिंता मत करना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो सीजनल गॉड नहीं है कि गर्मी आए वो सूख जाए और साथ छोड़े। वो ऐसा दोस्त नहीं है कि गर्मी की थपेड़े आए और वो सूख जाए और ऐसे उड़ जाए जैसे वो हमारे जीवन में कभी थे ही नहीं। और दूसरी बात, वो हमारा एक टहनी है। वो जैसे मैंने कहा कि हम सोचते हैं ये टहनी मुझसे लगी हुई है, वचन मुझ में है, और जब मैं वचन का सहारा लूं या जैसे मैं दोस्तों का सहारा लूं तो वो टूट जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो मेरा वचन झेप नहीं पाएंगे, वो मुझे बैलेंस नहीं कर पाएंगे और टहनियां टूट जाएगी, और ऐसी टूट जाएगी कि फिर वो दोबारा दिखेगी भी नहीं। लेकिन मेरा यीशु मसीह कहता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। वो कहता है मुझ पर टेकना, मुझ पर अपने वजन डालना, मैंने कब मना किया है तुझे। तो आज देख रहा है कि कौन सा दोस्त मुझे मदद करेगा, कौन मनुष्य मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे लिए दौड़ कर आएगा। यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो तुमने संसार का बोझ, चिंता, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन और बहुत सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में इस समय चल रही है, यीशु मसीह कहता है, हमारा सच्चा दोस्त कहता है कि तेरी सारी चिंता बेटा मेरे दोस्त मुझ पर डाल दे और मैं तुझे मेरा विश्राम दूंगा। वो विश्राम में जैसे हम एक टोकरी, एक पोटली सर से उतार देते हैं और नीचे रख देते हैं और देन फिर ब्रीथ करते हैं, एकदम कोल्ड ब्रीथ, हाँ सुकून की सांस लिया मैंने, वैसा नहीं। प्रभु कहता है तेरा वजन मुझे दे दे और मेरा विश्राम, मेरा आनंद, मेरा आराम जो है बेटा तू ले ले। हम एक्सचेंज करते हैं। वाओ, क्या वंडरफुल दोस्त है हमारा जो कहता है तेरी तकलीफें मुझे दे और मेरा जॉय तू ले ले। हाँ, ऐसा दोस्त है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे आसपास, जैसे मैंने कहा, वो इर्द गिर्द सिर्फ घूमता रहता है। मैं एक सच बताऊं, जब हम दोस्तों की बात कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत बार महसूस किया, एक अच्छा दोस्त होता है ना, वो कभी नॉक नहीं करेगा आपके दरवाजे को, उसको इंटरफेयर करने की बहुत आदत होती है, उसको बहुत बहुत मजा आता है दखल अंदाजी करने में कि क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा मैं आऊं क्या, अपन बोलेंगे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, रुक जा, फिर भी वो अंदर, हाँ ओके थैंक यू, अंदर आ जाएगा। तो ये जब हम देखते हैं ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही है। हम पुकारने कभी कभी भूल जाते हैं दुख और दर्द में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास ही रहता है। मैं आऊं क्या, मैं आऊं क्या, हियर आई एम, है ना। आस्क 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 हमेशा बोलता है, मांगना, पूछना, बोलना, मैं हूं ना।
प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह को इंटरफेयर करने की अच्छे दोस्त की तरह आदत है। हम बोलेंगे ना प्रभु जाना, उसी वक्त वचन दिमाग में आएगा, प्रभु जाना, उसी वक्त कुछ ना कुछ प्रभु की बातें, प्रभु के लोग, या टीवी पे ऐसा कुछ दिखेगा या मोबाइल में ऐसा कुछ दिखेगा जिससे वो अपनी झलक अपने सामने से पॉपअप करता ही रहेगा, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, जो कि उसका नाम है, वो साबित करता है मैं हूं मैं हूं मैं हूं। लेकिन हम नहीं प्रभु अब मेरा मूड नहीं है, प्रभु प्लीज मैं नहीं सुनना चाहता हूं, मैं धार्मिक मोड में नहीं हूं प्रभु। तो लेकिन प्रभु हर बार बोलता है अरे तू नहीं है, मैं धार्मिक हूं, तेरी धार्मिकता तो किसी गिनती में ही नहीं है, मैं धर्मी हूं, मैं आ रहा हूं, मुझे लेना मुझे लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी सांसारिक टहनी के तलाश में होते हैं कि कौन मेरा टेका लेगा, कौन मेरा वजन उठाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरे जरूरत पे काम आएगा। लेकिन जो पुकार रहा है मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, हम उसको नहीं बोलते हाँ तू है, मुझे तेरी ही जरूरत है मेरे प्रियो। वैसे ही तीसरे दोस्त के बारे में जैसे हम बात करते हैं जड़ के विषय में, तो प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के वचन ने कहा मैं तुम्हारी सच्ची दाखलता हूं। सच्ची, हाँ, जो टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, त्यागेगी नहीं, और जो कभी डिसबैलेंस नहीं होगी। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी डाली हो, यदि तुम मुझसे जुड़े रहे तो फलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा खुदा कितना प्यारा, कितना मीठा दोस्त है। वो कहता है मुझसे जुड़े रहे ना बेटा, मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू अपना भार मुझ पे डाल दे, तेरा वजन मैं उठाऊंगा। वचन कहता है वो जब हम जन्मे भी नहीं थे वो हमें उठाए लिए घूम रहा था। कितनी कितनी पावरफुल, कितना प्यार भरी, कितनी मधुर बात है ये। कहता है वो हमें हाथों में उठाए लिए रहता है, वो हमारे पैरों को ठेस नहीं लगने देता है। ओ वंडरफुल, कितना परमेश्वर का वचन महान है मेरे प्रियो। वो दोस्ती के कितने हद तक अपने आप को, जैसे हम मुंबई की भाषा में कहते हैं कि उसने अपने आप को बोलते हैं लिटरली कारपेट बना दिया है हमको। बेटा मुझ पे कंफर्ट ले, मेरे ऊपर सो, मेरे ऊपर चल, मेरा इस्तेमाल कर, जब ठंड लगे तो मुझे ओढ़ है। प्रभु ने कितना कितना, जब भूख लगे तो मुझे एक दस्तरखान बना, मुझे वो एक डिनर टेबल का टेबल वो बना, मैट बना, मुझ पर खा, मेरे अंदर रह, मुझ में सुकून ले, मुझ में आराम ले, मुझसे ठंडी ले, मुझसे गर्मी ले। आज हमारा प्रभु हमारे लिए क्या कुछ नहीं बना। बाइबल अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल प्रभु के लिए देती है। सच्चा मित्र जो है मित्र के लिए जान देता है। मेरे प्रियो, जो मुश्किल आएगी अच्छे से अच्छे वो पत्ते वाले, वो टहनी वाले दोस्त जो है भाग जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा, बदनामी करके जाएंगे, हमें रिजेक्ट करके जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन उसके वचन में से काना मात्रा बिंदु कुछ भी पूरा हुए नहीं टलेगा। उसने कहा है जगत के अंत तक वो हमारे साथ है और वो अच्छा मित्र है जो हमारे लिए प्राण देता है। मेरे प्रियो, उसने साबित किया, उसने हमारे लिए जान दे दी, और जान दी तो दी। उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सच में हम नहीं जानते आज हम क्या कर रहे हैं, हमें किस पर भरोसा करना है और हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, हमें किसका सहारा लेना है और हम किसका सहारा ले रहे हैं। आज हमें किसके आसपास मंडराना है और आज हम अपने जरूरतों के आसपास मंडरा रहे हैं। हम अपने असली दोस्त को छोड़कर हम नकली दोस्तों के पीछे, सांसारिक दोस्तों और मनुष्य के ऊपर टकटकी लगाए हुए उनसे हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमारा मददगार, हम सिर्फ गीतों को गाते हैं, वो हमारा मददगार परमेश्वर है, वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा जायरा है। हम गाते तो है लेकिन जब हमारे जीवन में अप्लाई करने की बारी आती है मेरे प्रियो तो हम डगमगा जाते हैं, हम हिल जाते हैं, क्योंकि हमें दिखने वाले मनुष्य पे भरोसा है लेकिन अदृश्य परमेश्वर पर हमें थोड़ा कम भरोसा है। नहीं सुना तो मेरी प्रेयर लाइफ जीरो है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जीरो है, मैंने प्रभु भोज नहीं लिया है, मैं चर्च नहीं गया हूं, मैं फेलोशिप में नहीं हूं, मैंने आराधना नहीं की है, मैंने वचन नहीं पढ़ा है। शत्रु आपके दिमाग में यही सब हैमर करता रहेगा, देख तू कंप्लीट नहीं है, देख तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, देख तू यहां पर सही नहीं है, क्या यीशु मसीह तेरा मदद करेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा ही कब कि तू धर्मी बन जा। प्रभु ने तो यही कहा ना, मेरे आत्मिक हथियार तू ले ले, मेरी धार्मिकता से अपने नंगेपन को ढक। परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण हम बचाए गए हैं, हमारे अच्छे कामों के कारण बिल्कुल भी हम बचाए नहीं गए। हमारे काम इतने अच्छे थे भी नहीं कि हम बचाए, छुड़ाए और उद्धार किए जाते, लेकिन ये परमेश्वर की दया ही है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक इंसान को शरीर में रहते हुए खुदा बाप के ऊपर कैसे डिपेंड होना है। आज प्रभु को क्या जरूरत थी, वो 100% जैसे परमेश्वर था वो 100% मनुष्य भी था। वो बोलता, उसके लिए सेना आ जाती,
लेकिन उसने बताया जैसे पहला आदम फेल हुआ मेरे प्रियो, जैसे दूसरे आदम ने, प्रभु यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट किया, उदाहरण दिया हमें कि एक मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे परमेश्वर के साथ डेली संपर्क रखना है, कैसे कांटेक्ट रखना है, कैसे रिलेशनशिप रखनी है। यीशु मसीह ने हमें वो रिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया, एक शरीर में रहकर कैसे हमें पिता के साथ में, अदृश्य पिता के साथ में भरोसा करना है। बाइबल का वचन हमें क्लियर बोलता है, रात रात भर वो पहाड़ी पर प्रार्थना करता था और सुबह वो मिशन पर निकल जाता था मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी, वो आत्मा में भी बात कर सकते थे। जब उसने प्रार्थना की और जब रिकॉर्ड मेंशन हुआ, मतलब डेफिनेटली उसको किसी ने देखा, उसको पता था कि जो मुझे देखेंगे वो मेरी बात को आगे तक लेकर जाएंगे। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रियो कि शरीर में रहते हुए हमें कैसा जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका उदाहरण शरीर के रहते हुए दिनों में हम पर जाहिर किया कि कैसे एक मनुष्य शरीर में रहते हुए दुख सुख उठाते हुए, कमी घटी को उठाते हुए, उसके पास कोई करलॉन का मैट्रेस नहीं था, कोई अच्छी पिलो नहीं थी, कोई अच्छा कुशन नहीं था, कोई अच्छी बेडशीट नहीं थी, कोई मॉस्किटो मैट नहीं था, कुछ नहीं था। वो जंगल में रहता था, जंगल में घूमता था, वो बगीचे में सोता था, पत्थर के नीचे पत्थर को शायद तकिया बना के सोता था, कोई कंफर्ट नहीं था। लेकिन उसने बताया एक मनुष्य बिना शरीर के, कंफर्ट के भी, आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहकर उन अद्भुत कामों को कर सकता है जिसके लिए संसार सिर्फ कल्पना कर सकता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हर एक टाइटल को जो उसने कहा पूरा किया मेरे प्रियो। तो वैसे ही जब यीशु ने कहा है वो दोस्त है, यीशु ने मिराकल करके दिखाया, यीशु ने जीवन को जिया, पिता के रिलेशन को डेमो किया, तो आज हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और जो काम उसने किए हैं वैसे ही काम, इवन उससे बढ़कर काम हमें करने हैं। ये हम नहीं कहते, यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय का 12वां वचन हमसे एक कंफर्ट देता है, एक चैलेंज करता है और एक सांत्वन देता है मेरे प्रियो कि मुझसे भी बड़े बड़े काम, यीशु से भी बड़े बड़े काम हमें करने हैं मेरे प्रियो। तो आज उसने कहा है जब दोस्त है तो आइए उस दोस्त का सहारा ले जो सच्चा दोस्त है, जो हमारे लिए प्राण दे चुका है और जिसका लहू आज भी हमारे लिए एडवोकेट बना हुआ है, गवाही देता है, वकालत करता है। जब भी पिता का क्रोध हम पर आता है हमारे गलत कामों से, यीशु मसीह वहां पे एडवोकेट की तरह, वकील की तरह हेवन में हमारे लिए खड़े होते हैं और उस कुर्बानी, उस ताजा लहू की तरफ इशारा करते हैं मेरे प्रियो। पिता ये गलती करने वाला था, इसके जन्म से लेके मृत्यु तक के लिए मैंने बलिदान कर दिया है, मेरा लहू आपके सामने है, ये जीवित है मेरे पिता, इसके गुनाहों के लिए ताजा लहू स्वीकार करे। और उसी क्षण पिता का जो क्रोध है, गुस्सा है, जो हम करते हैं अपनी गलतियों से, जो खुदा को रीस दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, वो गुस्सा उसके बेटे के लहू को देखकर तुरंत शांत होता है और फिर अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर पिता की एक बार फिर यीशु मसीह के द्वारा हम पर आती है, हमें एक और मौका मिलता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ऐसा दोस्त जो आज भी इस पृथ्वी से जाने के बाद भी हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमें कैसे रहना चाहिए मेरे प्रियो। हम क्यों संसार के दोस्तों, माँ बाप के ऊपर, हमारे अड़ोस पड़ोस पे, चर्च के फेलो पे, इस पे उस पे विश्वास करते हैं। जो विश्वास योग्य प्रकाशित कहता है उसका नाम हाँ और विश्वास योग्य है। तो जिसका नाम ही विश्वास योग्य है, आइए थोड़ा सा उस पर विश्वास करके देखे, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देगा, वो टलेगा नहीं, वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कॉर्नर नहीं करेगा। उसने वो सारी चीजें खुद पर ले ली है और उसका जीवन, उसका विश्राम, उसकी दोस्ती, उसका कंफर्ट, उसका प्रोटेक्शन हमें दिया है मेरे प्रियो। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब नहीं, बाइबल में हर बातों का जवाब है, सिर्फ खोजने आना चाहिए। बाइबल क्या कहती है, सिर्फ उसी को फॉलो करें। आई होप आपको आज का मैसेज समझा हो। इसी के साथ मैं ये मैसेज को फिनिश करती हूँ। यीशु मसीह हमारा दोस्त है, बेहतरीन, एक्सीलेंट, फेथफुल फ्रेंड है जो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।